एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2024 एग्जामिनेशन के कट ऑफ के बारे में। आप सभी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन जो है अटेम्प्ट किया हुआ है, आपने अपने मार्क्स को स्क्रीन पर देखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो रिजल्ट है किसी कोर्ट केस की वजह से नहीं आ पाया, इस साल का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए तो बेहतर होगा। और इसी उम्मीद में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने मिनिमम नंबर तक के जो स्टूडेंट हैं कौन से कैटेगरी के जो है काउंसलिंग के फाइनल राउंड तक जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी डीएमई और डीएचएस के कॉलेज 2022 के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल थे, जिनके अंदर टोटल 1860 सीटें थी, अगर वो सभी 1860 सीटें काउंसलिंग के लिए इस साल इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में शामिल होती है, तब कट ऑफ क्या रहेगा। जिस प्रकार से डेटा आए हैं, जिस प्रकार से मार्किंग हुई है, एएनएम का एग्जामिनेशन हुआ है, एक ही सिलेबस के ऊपर 2 एग्जामिनेशन 10 दिन के अंदर कंडक्ट हुआ है और इसकी वजह से जो मार्किंग में जो फ्लक्चुएशन आया है, पेपर में जिस प्रकार से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस बदला, 1 महीने का समय था और मार्किंग की जिस प्रकार से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको जो है कट ऑफ जारी करके दे रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है ये कोई फाइनल कट ऑफ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जिस कंडीशन के आधार पर कट ऑफ रख रहे हैं वो कंडीशन है 1860 सीट। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि एएनएम की काउंसलिंग थोड़े से अगर जल्दी हो जाए पीएनएसटी से, तो वो भी कंडीशन यहाँ पर हम लागू कर रहे हैं। तब की कंडीशन में कट ऑफ क्या रह सकता है, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट है या प्योर जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं, मतलब आपको जनरल कैटेगरी से सीट काटना है, मतलब आप यूआर कहलाएंगे, ऐसी स्थिति में अगर आप लगभग 58 से लेकर के 60 मार्क्स में अगर आपका लोअर स्कोर है, जिन स्टूडेंट की कैटेगरी जिनको सीट काटना है यूआर से या जो कि प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, मैं ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस अलग से सेपरेट कैटेगरी होती है, 58 नंबर से 60 नंबर अगर आपके हैं तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के साथ या इससे ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो यूआर की सीट या जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट होंगे वो सेलेक्ट होंगे। मतलब जिन भी स्टूडेंट के नंबर 58 या 59-60 नंबर के आसपास या इससे ऊपर है, उनका 100% श्योर सिलेक्शन है। बस उनको किसी भी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में कोई बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए 3-4 नंबर का, ये पहली कंडीशन है। तो यूआर कैंडिडेट ये मान के चलिए अगर आपके 58 से 59 नंबर है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। यूआर से मतलब यहाँ पर अगर, क्योंकि आप सीधे सीधे टॉपर जोन में आ जाएंगे, जो भी स्टूडेंट 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं वो यूआर में चले जाएंगे, क्योंकि ये टॉपर जोन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। आपको पता होगा रिजर्वेशन का कुछ मैटर होता है, टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहे कोई किसी भी कैटेगरी के हो, वो यूआर की सीट को जो है वो काटते हैं। देन उसके बाद चलते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी की जो रिजर्व सीट को काटने वाले अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके एटलीस्ट मिनिमम 53 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। 52-53 मार्क्स अगर आपके हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। 3-4-5 नंबर का नुकसान होकर के 47, 48 या 45 के ऊपर आपको नहीं गिरना है। तो ये मान करके चलिए लगभग 52, 53, 54 नंबर के आसपास की अगर आपकी बाउंड्री लाइन है और इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई 3-4 नंबर का कोई बड़ा नुकसान अगर नहीं होता है, तो आपकी कैटेगरी में मतलब ओबीसी में जो है आपकी सीट जो है सुरक्षित हो सकती है। ये जितने भी मैं डेटा आपको दे रहा हूँ ये हर कैटेगरी का, ये सबसे लोअर स्कोर के बारे में बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपके जितने नंबर है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ओबीसी कैंडिडेट अगर आप 52-53 नंबर के आसपास है और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई बड़ा नुकसान 3-4 नंबर का नहीं होता है, तो आप भी जो है अपनी ओबीसी की जो सीट है उसको आप काटेंगे। शर्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1860 सीटें काउंसलिंग में शामिल होनी चाहिए, एएनएम का काउंसलिंग पहले होना चाहिए। तीसरी कंडीशन चलते हैं एससी कैटेगरी के आसपास। तो लगभग 48 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, 48-49 के आसपास आपका सबसे लोअर स्कोर है। इसके ऊपर वालों की तो बात ही हम नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो सिलेक्शन होना है। तो 48-49 मार्क्स अगर आपके हैं, एससी कैटेगरी आपकी है और नॉर्मलाइजेशन में आपको भी किसी प्रकार का 3-4 नंबर का नुकसान नहीं होता है, तो आप जैसे भी स्टूडेंट है अपनी कैटेगरी की जो सीट है, रिजर्व सीट को आपको जो है आप जिसको अलॉटमेंट लेटर आपके आने के चांसेस रहेंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं। 48-49 आपकी जो लोअर बाउंड्री है यहाँ पर लगभग निर्धारित होते हुए दिखाई दे रही। एक और कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए।
अभी पहले हर कैटेगरी का हम कट ऑफ लगभग देख लेते हैं आंकड़ों के आधार पर। चलते हैं एसटी कैटेगरी के आसपास। तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके लगभग 46 से लेकर के 47 के आसपास अगर आपके मिनिमम मार्क्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, अगर मान लीजिए आपके 46 47 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, इसके ऊपर है तो प्लस पॉइंट है, होना ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके इतने मार्किंग अगर आपकी हुई है इस कैटेगरी में, फिर बात वही है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होना चाहिए 2-3 नंबर का, और 1860 सीटें काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। और कंडीशन दूसरी ये है कि एएनएम का काउंसलिंग पहले हो जाए, तो ये 46 नंबर से 47 नंबर मिनिमम नंबर लाने वाली जो स्टूडेंट होंगी एसटी कैटेगरी में, आप भी अपनी कैटेगरी की सुरक्षित सीट जो है अलॉटमेंट लेटर के रूप में देख सकते हैं अपने नाम के साथ। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग मामला यही रहेगा, 52 से लेकर के 53 के आसपास। ये 50 नंबर 51 नंबर भी हो सकता है। जितनी भी मैं लोअर बाउंड्रीज यहाँ पर बता रहा हूँ हर पर्टिकुलर कैटेगरी के, इसमें 2-3 नंबर का फ्लक्चुएशन आएगा। 2-3 नंबर का फ्लक्चुएशन आने का मतलब ये है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं यहाँ पर जो लोअर बाउंड्रीज बता रहा हूँ कि इतने मिनिमम नंबर अगर आपके मान लीजिए कैटेगरीज में है, इतने मिनिमम नंबर अगर आपने अपनी कैटेगरीज में लेकर के आए हैं, आपकी स्क्रीन पर आपने स्कोर देखा हुआ है, तो ये आपके सिलेक्शन होने के चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। जिनके नंबर 60 नंबर या उससे ऊपर है, 58 नंबर या उससे ऊपर है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस बार सिलेक्शन से। शर्त यही रहेगी 1860 सीटें पर काउंसलिंग हो जाए, तो ये सारे के सारे जो डेटा है वो फिट बैठ जाएंगे। और एएनएम की काउंसलिंग अगर पहले हो जाए तो इन आंकड़ों में थोड़े से 2-2 3-3 नंबर के जो फर्क है वो भी आने हैं। इसके अलावा और मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में नुकसान आपको 3-4 नंबर का नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन में आपको बता दूं, हो सकता है कि किसी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपके सामने 52 के आसपास रखा है। अब किसी कैंडिडेट के हो सकते हैं कि सर 47 मार्क है, मेरे 48 मार्क्स है, तो क्या मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वजह से इस साल जो है या इस कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर का फायदा हो जाए तो कुछ ऊपर के जो स्टूडेंट होंगे उनको नुकसान होगा, लोअर स्कोर वाले को अगर मान लीजिए फायदा हो जाए और अपर स्कोर वाले को अगर मान लीजिए नुकसान हो जाए। मैं बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं, 52-53 नंबर किसी स्टूडेंट के हैं और उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होकर के वो 49-48 पे पहुंच गए। 49-48 वाले जो स्टूडेंट है वो नॉर्मलाइजेशन में फायदा अगर उनको मिल गया 2-3 नंबर का, तो वो इस बाउंड्री लाइन पे आके बैठ जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा इस रेंज में होगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 52 से 53 के आसपास नॉर्मलाइजेशन में नुकसान और फायदा दोनों होगा। जो थोड़े कम नंबर वाले होंगे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 नंबर बढ़ा तो सीधे सीधे आपकी कैटेगरी में 50 से 60 या 100 तक की रैंक का फर्क पड़ जाएगा। वैसे ही एसटी कैटेगरी में अब किसी कैंडिडेट के हो सकते हैं कि 43 मार्क्स हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिमोटिवेट हो गए कि हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आप 43 से लेकर के 46 47 तक चले गए। एससी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट हो सकते हैं कि सर हमारे तो 45 ही नंबर आए कि हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एनालिटिकल डेटा है, कोई बाउंड्री लाइन, कोई फिक्स, जो यहाँ पर कोई फिक्स मार्क नहीं है। और बहुत सारी कंडीशन अभी आने वाली है, क्योंकि 1860 सीटों का मामला, ये इन सीटों के साथ में काउंसलिंग हो रही है नहीं हो रही है, बहुत सारे आंकड़े, लेकिन इन सब के आधार पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें परिवर्तन के आधार पर लोअर मिनिमम बाउंड्री इतने नंबर आपके फाइनल नॉर्मलाइजेशन के आसपास दिख रहे हैं तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और वैसे ही आप जिन स्टूडेंट ने लगभग 47 से 48 नंबर से 60 नंबर के बीच में लेकर के आए हैं तो उनकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन कहाँ पर संभावना बन रही है। और जिन स्टूडेंट ने 60, 62, 59, 58 इस टाइप के जो नंबर आपके हैं तो ये तो श्योर सिलेक्शन जोन बनने वाला है। इस बार मार्किंग कम हुई है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्किंग हुई है, तो वो होंगे, रेयर होंगे। हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है कि 10 स्टूडेंट हो या 20 स्टूडेंट हो। अगर 10 शिफ्ट में, अगर हर शिफ्ट में अगर रेयर स्टूडेंट अगर 30-30 भी होते हैं या 40-40 भी होते हैं या 50-50 भी होते हैं और 1860 सीटें भी हैं, मैं कह रहा हूँ 100 अगर स्टूडेंट भी होते हैं, हर शिफ्ट में 100 स्टूडेंट भी रेयर अगर निकल गए जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं या 60 के ऊपर मार्क्स हैं, तो 10 शिफ्ट में आपके पास में 1000 स्टूडेंट या लगभग 800-900 स्टूडेंट होंगे। और बचे हुए जो आपके उससे नीचे नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी लगभग आपकी 1000 सीट के आसपास बनेगी। इसलिए यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अगर कहीं बहुत हाई कट ऑफ अगर आपको सुनाई दे रहा है कि इस बार तो कट ऑफ 70 नंबर चला जाएगा, 65 नंबर चला जाएगा, 75, 80 तक टच कर सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ PNST एग्जामिनेशन में लगभग जो फाइनल सिलेक्शन होता है परसेंटेज के आधार पर वो स्टार्ट हो जाता है आपके लगभग 45%, 44% के आसपास से। ये 150 नंबर के पेपर के आधार पर जो एनालिसिस होता है उसके आधार पर बता रहा हूँ, पिछले 17 सालों में PNST एग्जामिनेशन में लगभग 40, 42, 43% स्कोर के साथ में सिलेक्शन जो स्टार्ट हो जाता है। पहले 150 नंबर का पेपर होता था तो 45% लगभग 65 से 65 के आसपास मार्किंग मानी जाती थी। इस बार 100 नंबर का पेपर कंडक्ट हो रहा है, हम इसको अगर 45 नंबर के आसपास से भी अगर स्टार्ट करें, आप देखिएगा जब इसकी काउंसलिंग होगी, इस वीडियो को जरूर याद रखिएगा, इसके डेटा को आप समझिएगा। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अलॉटमेंट लेटर्स आना स्टार्ट होंगे, तो आपको लगेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो डेटा के रूप में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जब आप अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट लेटर आते हुए देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ कैटेगरीज में लगभग आपकी 46-47 नंबर के आसपास से सीटें उठना जो है स्टार्ट हो जाएगी। आगे क्या क्या परिवर्तन होंगे, स्कोरिंग कम कैसे रही इस बार, इसके ऊपर एनालिसिस करने का बहुत कुछ वैसे फ़ायदा अब होना नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन हो चुका है। जो न्यू कमर्स जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर आगे हम अवेयरनेस जो है आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल कट ऑफ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके लगभग इतने नंबर है तो आपके सिलेक्शन होने के जो है वो चांसेस बनेंगे। किसी भी प्रकार की अनावश्यक इन्फॉर्मेशन या पैनिक सिचुएशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी कट ऑफ को लेकर के PNST 2024 के कट ऑफ को लेकर के कई प्रकार की वीडियोस आएंगी। उन वीडियोस में कई प्रकार के प्रचार की सामग्री आपके सामने होगी कि कट ऑफ को ज़्यादा बताया जाए, ताकि अगर आपके नंबर बाउंड्री पर भी है तो आपको ये लगे कि आप इस साल सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और इस वजह से आप हो सकता है कि फिर से कोचिंग वाली फील्ड में कूद जाए। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने जो है अभी कई बनने वाली है। कल से इस वीडियो के बाद आप देखिए, अलग अलग वीडियोज़ को जब देखेंगे तो बढ़ा चढ़ाकर कट ऑफ आपके सामने आना जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर PNST एग्जामिनेशन से संबंधित कोशिश की जाती है कि लगभग 99% इन्फॉर्मेशन आपके सामने सही रखी जाए, जो कि किसी भी प्रकार का कोई मार्केटिंग या किसी भी प्रकार का कोई प्रचार का हिस्सा आप लोगों के सामने न हो। स्टूडेंट को वही इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उनके लिए सटीक हो, चाहे वो आपके लिए दुखदायी हो, चाहे वो आप लोगों के लिए ठीक हो। तो इस प्रकार की कोशिश हम करते हैं हमेशा स्टूडेंट के लिए कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही आंकड़ों के आधार पर सही समय पे दिया जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।